पहला प्लांट है जो कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल से बनाया गया है। उत्तराखंड में कुल मिला के हमने 45 mld कैपेसिटी से शुरुआत की थी 2014 में। आज हमने 214 mld की कैपेसिटी क्रिएट की है। सफलता का एक और बड़ा कारण क्या है, लोग जुड़ने लगे हैं। जीवन दायिनी गंगा, देश की सबसे पवित्र नदी मां गंगा। गंगा नदी का न सिर्फ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि इस नदी पर देश की 40% आबादी निर्भर करती है। लेकिन कई दशकों से जब गंगा नदी प्रदूषित हो रही थी और इसकी महत्वता कम हो रही थी, ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा मिशन शुरू किया जिसने गंगा नदी का संरक्षण शुरू किया और इस मिशन को नाम दिया गया नमामि गंगे। जी हां, भारत सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नमामि गंगे नामक संरक्षण मिशन को शुरू किया है। इस अभियान की शुरुआत साल 2014 में की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बजट की सफाई पर कई करोड़ों की योजना को मंजूरी दी और इसी मंजूरी के बाद एक सफल मिशन शुरू हुआ। जी हां, नमामि गंगे मिशन। कहते हैं किसी भी मिशन की सफलता तभी साबित होती है जब वो मिशन किसी कार्य कुशल हाथों में है, और ऐसे ही हाथों में है नमामि गंगे का मिशन। नमामि गंगे मिशन के डायरेक्टर जनरल राजीव रंजन मिश्रा। जी हां, राजीव रंजन मिश्रा ही वो व्यक्तित्व हैं जिनके निर्देशन में सफलतापूर्वक नमामि गंगे मिशन आगे बढ़ रहा है। हर साल नमामि गंगे मिशन के जरिए मां गंगा नदी को पवित्र किया जा रहा है, प्रदूषण मुक्त किया जा रहा है। आपको बता दें, इस मिशन के चलते गंगा नदी के मुख्य घटकों जैसे कि नालों के गंदे जल का उपचार किया जा रहा है, नदी भूतल की साफ सफाई की जा रही है, नदी से गाद हटाई जा रही है और नदी के आसपास सुंदर विकास किया जा रहा है। जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण बनाना और ग्राम परियोजनाएं इस मिशन में शामिल हैं और इस मिशन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं राजीव रंजन मिश्रा। तो आखिर कैसे इस योजना को साकार किया जा रहा है और कैसे जीवनदायिनी मां गंगा को प्रदूषण मुक्त किया जा रहा है, आइए जानने के लिए बात करते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल श्री राजीव रंजन मिश्रा से। आज हम जहां पर मौजूद हैं, यह है जगजीतपुर का वो प्लांट जो नमामि गंगे मिशन के तहत अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उत्तराखंड की राजधानी, क्या उत्तराखंड का दिल कहे जाने वाले हरिद्वार में, जहां कुंभ के लिए करोड़ों लोग आने वाले हैं, उससे ठीक पहले नमामि गंगे के डायरेक्टर जनरल आर मिश्रा जी जब यहाँ देहरादून में उत्तराखंड पहुँचे, तो उत्तराखंड पहुँचने के बाद में उन्होंने हर जगह का मुआयना करके ये देखने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का वो स्वर्णिम सपना जो उन्होंने 2014 में एग्जीक्यूशन के लिए इन लोगों के सामने पेश किया था, नमामि गंगे, आज कहाँ पहुँच गया है और उसको कितना कामयाब हुआ है। खुद हम बात करते हैं डीजी साहब से। आर मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने नमामि गंगे मिशन को कामयाबी की उस बुलंदी तक पहुंचा दिया है जिसके बाद देश और दुनिया से बड़े बड़े इंजीनियर, रिसर्चर इंडिया आ रहे हैं और नमामि गंगे मिशन को किस तरीके से कामयाब किया गया है उसी के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो बात करते हैं डीजी साहब से। डीजी साहब, सबसे पहले आपको बधाई कि नमामि गंगे मिशन जो प्रधानमंत्री जी का एक स्वर्णिम प्रोजेक्ट है, वो कामयाबी की तरफ दिन रात आगे बढ़ रहा है और आपकी जो टीम है मिसाल पेश कर रही है। तो 2014 में जब ये मिशन शुरू हुआ था, उस वक्त क्या सपना सरकार का था और आज कहाँ आप पाते हैं? धन्यवाद। जब हम लोगों ने 2014-15 में नमामि गंगे की परिकल्पना की, तो एक विचार था कि गंगा की स्वच्छता के लिए पहले भी कई कार्य किए गए, हम कुछ ऐसा करें कि सही में इसका प्रभाव हो, और इसीलिए इसको एक हमने बहुत ही कम्प्रिहेंसिव तौर पे प्रोग्राम बनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है और उनके सपोर्ट से हमें इसमें फाइनेंशियल सहायता मिली और हर तरह की प्राथमिकता मिली। तो इसलिए अब जहाँ तक इस मिशन का सवाल है, इसमें सबसे बड़ा तो
प्रदूषण नियंत्रण का है, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाना सबसे बड़ा कार्य है। इसके अलावा जो गंगा जी के प्रवाह को बढ़ाना हो, इकोलॉजी को इम्प्रूव करना हो, जैव विविधता को इम्प्रूव करना हो, फॉरेस्ट्री करना हो, उसके भी कार्यक्रम हैं। और साथ साथ लोगों को जोड़ने पे का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। और आज जब हम कुछ वर्षों तक के बाद देखते हैं तो हमने 100 से भी ज़्यादा बड़े बड़े नालों को इंटरसेप्ट कर लिया है पूरे देश में देखा जाए। तो एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का जाल बन गया है गंगा नदी के किनारे जितने भी शहर हैं। इस मिशन में हमने सारे शहरों का आकलन किया है कि यहाँ पे कितना प्रदूषण है और किस तरह से इसको दूर किया जा सकता है। और उत्तराखंड में तो और भी ज़्यादा हमें संतोषप्रद स्थिति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग सारे मेजर प्रोजेक्ट्स का हाल में ही लोकार्पण किया है। और हमें बड़ी खुशी है कि गंगा टाउन जितने हैं उत्तराखंड में, इनके सारे भी सीवरेज प्रोजेक्ट को हमने पूरा कर लिया है। जहां हम हरिद्वार में खड़े हैं, हरिद्वार और ऋषिकेश एरिया में ही 80% तो प्रदूषण गंगा का इन दो शहरों से आता है। यहाँ के बड़े बड़े प्लांट बन गए हैं। आज जहाँ हम 68 MLD के प्लांट पे हैं, सबसे बड़ा प्लांट है। और इसको हमने PPP के मॉडल में, देश का ये सबसे पहला प्लांट है जो कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल से बनाया गया है। इसका अर्थ क्या है हाइब्रिड एन्युटी का, कि हम पहले कंस्ट्रक्शन के लिए पेमेंट करते थे, लोग काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उनको पेमेंट मिल रहा है। यहाँ हम पेमेंट परफॉर्मेंस के लिए करते हैं। जो आदमी इसको बना रहा है, जो कॉन्सेसनेयर, वो 40% तो उसको हम कंस्ट्रक्शन के टाइम में देते हैं और 60% 15 साल तक देंगे। एक और नमामि गंगे की खासियत है कि हमने दूर की सोची है। हमारा काम केवल प्रोजेक्ट बनाना नहीं है, STP बनाना नहीं, इसको चलाना है। और चलाना भी 15 साल तक चलाने की सुनिश्चित व्यवस्था की जा रही है। तो इसलिए ये हाइब्रिड एन्युटी का प्रोजेक्ट है। 60% पैसा उसको अगर निकालना है तो इसको अच्छी तरीके से चलाएगा, तभी उसके अपने पैसे भी वापस होंगे। हमसे पैसा लेने की बात आप छोड़ दें। ऑफ कोर्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को उसको हम अलग से भी जो भी उसका चार्ज होता है देंगे। तो उस हिसाब से जगजीतपुर और सराय हमने एक ही प्रोजेक्ट में लिया था और ये पहला प्रोजेक्ट है, दोनों ही पूरे हो चुके हैं। उत्तराखंड में कुल मिला के हमने 45 MLD कैपेसिटी से शुरुआत की थी 2014 में। आज हमने 214 MLD की कैपेसिटी क्रिएट की है। बड़े ही मतलब संतोषपूर्वक हम कह सकते हैं। बीच में कई बाधाएं आई उत्तराखंड में काम करने में। आपको प्राकृतिक बाधाएं आती हैं, कई जगहों पे ज़मीन की कमी होती है, कई जगहों पे भूस्खलन हो जाता है। बट उन सब बाधाओं को पार करते हुए जो हमारी नमामि गंगे की स्टेट टीम है, उसने भी बिल्कुल कदम से कदम मिला करके साथ दिया है। राज्य सरकार का बहुत ही प्राथमिकता रही है इस काम के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हर समय इसके बारे में खुद भी रिव्यू करते रहे हैं। और इस प्राथमिकता जब हम सब ने मिल के काम किया है तो रिजल्ट दिखता है। उत्तराखंड एक मॉडल के तौर पे उभरा है, जिसमें कि सारे प्रोजेक्ट हमने पूरे कर लिए हैं। और अगर आप आगे की भी बात करें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट दूसरे राज्यों में भी हुआ है। उत्तर प्रदेश में कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, इन सब जगहों पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमने पूरे किए। DG साहब, जिस तरीके से नमामि गंगे योजना जो है देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और 2525 किलोमीटर लंबा जो गौमुख से सफ़र शुरू होता है, गंगा सागर में जाके ख़त्म होता है, तो एक बहुत ही बड़ी चुनौती आपने स्वीकार की। और प्रधानमंत्री ने जो एक विज़न पेश किया था वो अब धरातल पे दिखाई दे रहा है। और लगातार आपकी मॉनिटरिंग ये साबित कर रही है कि प्रधानमंत्री के दिमाग में जो उनकी सोच थी, उनकी जो परिकल्पना थी, कदम कदम पर उनकी सोच के हिसाब से एग्जीक्यूशन कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसके लिए आपकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। तो ये सब कैसे कर पा रहे हैं आप लोग? देखिए, टीम बनाने की ज़रूरत होती है, जैसा आपने बताया। और मैं मानता हूं कि गंगा संरक्षण का कार्यक्रम केवल सफाई नहीं, पूरे संरक्षण का कार्यक्रम में आपको कई संस्थाओं को जोड़ना पड़ेगा, कई लोगों की सहायता लेनी पड़ेगी। और हमने वही किया है। हमने अलग जो विशेषज्ञ संस्थाएं हैं, चाहे IITs हों, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट हो, FRI हो, सबको हमने जोड़ा है। सब हमारी टीम छोटी टीम धीरे धीरे बड़ी होती गई है। राज्यों में हमने स्टेट मिशन बनाया, उनको भी हमने छूट दी, उनको भी हमने उस तरह का एम्पावरमेंट दिया कि वो भी डिसीजन ले सकें। तो इस माहौल में, और सबसे बड़ी चीज़ है सफलता के एक और बड़ा कारण क्या है, लोग जुड़ने लगे हैं। अगर आप पिछले 2-3 साल में देखें तो जैसे जैसे हमारे प्रोजेक्ट बनते जा रहे हैं, STP पे हम खड़े हैं, लेकिन घाटों का भी निर्माण हुआ है, कई जगहों पे दूसरे तरह के प्रोजेक्ट भी पूरे होने लगे हैं, तो लोग हमसे जुड़ने लगे हैं। और उसके लिए हमने काम भी किया है। हमने गांव-गांव में गंगा प्रहरी बनाए हैं, गंगा मित्र बनाए हैं। वो लोग जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनको जोड़ने के लिए हमने कई कार्यक्रम किए। उसमें भी उत्तराखंड काफ़ी इंटरेस्ट लेता है। क्विज होते हैं, ऑनलाइन क्विज होता है हमारा। लोगों को जोड़ने के लिए हम स्पोर्ट्स के द्वारा जोड़ते हैं। स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए हम अलग तरह का आउटरीच करते हैं। तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि एक बार लोग अगर इस काम को अपना काम समझेंगे
तो अपने आप सफलता होती है। और आज हमसे जुड़ने के लिए अभी बहुत सारे दूसरे विदेशों के लोग आ रहे हैं, कई संस्थाएं हमारे पास जुड़ने को आ रही हैं। हमें कई जगहों से फॉरेन जो वर्ल्ड बैंक तो साथ है ही, इसके अलावा जो KfW है जर्मनी का, इन सबों के तरफ से हमें सहायता मिल रहा है। लोग इसको स्टडी भी कर रहे हैं। कोई काम आसान नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा, जटिल काम है। और ये काम तभी हो सकता है जब सारे स्टेक होल्डर साथ हैं। और हमारी सफलता इसलिए है कि लोग साथ आ रहे हैं। और हमने कुछ इस तरह से कार्यक्रम बनाया है, जन जागरण को, लोगों को जोड़ने को बहुत महत्व दिया है, टीम बिल्डिंग को बहुत महत्व दिया है, और गुड मॉनिटरिंग को दिया है। आप यहाँ पूछ लें, मैं खुद इस प्रोजेक्ट पे पूरा होने के बाद पहली बार आया हूँ, लेकिन इस कंस्ट्रक्शन 2 साल में कम से कम 3-4 बार मैं इसका साइट पे आकर के मॉनिटर कर चुका हूँ। तो सर, आपकी एक सोच जिसने ना केवल देश को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, वो आपकी वो सोच है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के साथ जो आपने चर्चा की और एक योजना जो आगे बढ़ा रहे हैं कि जो पानी के जंतु हैं, पानी के जीव हैं, उन्हें कोई नुकसान ना हो, इसके लिए आपने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के साथ बैठकर जो एक बड़ी योजना बनाई है, तो वो भले देखने में बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन आपने उसे बहुत आसान बनाने की कोशिश की है। तो ये परिकल्पना, ये सोच कैसे आई आपके मन में? देखिए, पहले तो ये सोच तब आती है क्योंकि हमने गंगा जी को समझने की कोशिश की। गंगा जी केवल जल नहीं है, ये गंगा जल केवल मामूली जल नहीं है, इसमें बहुत सारे जीव जंतु हैं, एक तरह से पूरी लिविंग सिस्टम है, और उसको समझना पड़ेगा। देखिए, पानी हमारा अच्छा हो रहा है, इसकी पहचान कब होगी? अगर जल में रहने वाले मछली, डॉल्फिन पनपने लग जाएं और वो खुश हैं, तो गंगा जल शुद्ध हो रहा है। और इसीलिए केमिकल जो ट्रीटमेंट है या जो बायोलॉजिकल, वो सब फैक्टर्स तो ठीक ही है जो हम मॉनिटरिंग करते हैं। हमने शुरू से कहा कि जो इसकी जैव विविधता है उसकी पूरी बेसलाइन बनाई जाए, मैपिंग की जाए साइंटिफिक तौर पे। तो जहाँ एक तरफ से हमने साइंस को अपनाया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के द्वारा, साथ साथ उनके द्वारा हमने गाँव के लोगों को गंगा प्रहरी में ट्रेन किया है, उनको बताया है। और देखिए, आज उसकी सफलता ये भी हुई है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी अनाउंस किया है कि पूरे देश में डॉल्फिन का संरक्षण किया जाए। डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, गैंजेटिक डॉल्फिन। और अगर डॉल्फिन सुरक्षित है, जैसे कि जंगलों में अगर टाइगर की हेल्थ अच्छी है तो पूरा जंगल अच्छा है, उसी तरह से अगर डॉल्फिन की संख्या बढ़ती है, डॉल्फिन सुरक्षित है, संरक्षित है, इसका मतलब गंगा नदी का भी संरक्षण और संवर्धन सफल है। सर, आपने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक मैपिंग का मॉडल तैयार करने की एक अच्छी कोशिश की है, एक अच्छी पहल की। तो सर्वे ऑफ इंडिया के साथ जो मैपिंग का आपका विज़न है, तो उसके पीछे क्या सोच रही? देखिए, गंगा जी को आपको समझना है तो जैसे गंगा जी को अपने जल पे अधिकार है, हमने इन्वायरमेंटल फ्लो भी बनाया, इसलिए कम से कम मिनिमम पानी होना चाहिए ताकि जलीय जीव सुरक्षित रहें। उसी तरह से जो गंगा जी के दोनों तरफ जो ज़मीन है वो फ्लड प्लेन बोलते हैं। फ्लड प्लेन भी गंगा नदी की भूमि है। और फ्लड प्लेन कहाँ तक है, उस फ्लड प्लेन में कैसे कौन कौन से नाले मिल रहे हैं, इन सबों को एक साइंटिफिक तौर पे बहुत ही हाई रेजोल्यूशन की मैपिंग हम करवा रहे हैं सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जो लिडार मैपिंग बोलते हैं, GIS का यूज़ करके। इसके द्वारा क्या होगा, हमारे पास पूरे जगह की प्लानिंग रहेगी कि कहाँ पे कौन सा नाला आ रहा है। हमने अभी कई नालों को रोक दिया है या डाइवर्ट कर दिया है, लेकिन भविष्य में भी उसको मॉनिटरिंग करने में हमें मदद मिलेगी। और साथ साथ जो प्रोजेक्ट्स नए नए बनने होंगे उनमें भी मदद मिलेगी, और जो फ्लड प्लेन का संरक्षण करने में मदद मिलेगी। फ्लड प्लेन के संरक्षण से जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है, जो बरसात का पानी होता है, फ्लड प्लेन है तो नीचे जाता है। जब लीन सीजन होता है, अभी लीन सीजन है, हिमालयन ग्लेशियर्स अभी मेल्ट नहीं कर रहे हैं, उस समय ग्राउंड वाटर से नदी में पानी आता है। तो इसलिए फ्लड प्लेन को बचाना बहुत ज़रूरी है। और हम ये सारे साइंटिफिक तरीके से हम इस तरह के डेटा बना रहे हैं कि कोई निर्णय लेने के लिए हमारे पास सही डेटा अवेलेबल हो और हम निर्णय ले सकें। सर, आपके सपने को, आपकी परिकल्पना को, प्रधानमंत्री जी के सपने को धरातल पर उतारने के लिए उत्तराखंड पेयजल निगम के इंजीनियरों की पूरी टीम दिन रात जुटी रही। तो आप जहां 8 राज्यों में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें उत्तराखंड पेयजल निगम में जिस तरीके से के रस्तोगी जी और उनकी पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है, तो ऐसे इंजीनियरों की टीम के बारे में आप क्या अपना आशीर्वचन देना चाहेंगे? जैसा आपने बताया, हम तो सारे स्टेट के लोगों के साथ कर रहे हैं, लेकिन जो सफलता हमें उत्तराखंड में मिली है, सारे प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। और जिस तरह से उत्तराखंड की पेयजल निगम की टीम और दूसरे विभागों की टीम ने भी हमारे साथ सहयोग किया है, युद्ध स्तर पे काम किया है, मैं उन सबका धन्यवाद देना चाहता हूं और उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस सफलता के लिए। और साथ साथ ये अनुरोध भी करता हूं और मुझे पूरा विश्वास भी है
कि प्लांट तो बन गए हैं, प्लांट को चलाए रखें, इनकी सुचारू व्यवस्था रहे और कहीं कोई छोटी मोटी समस्या आए तो उसका तुरंत अपने स्तर पर समाधान करें और हम गंगा जी को पूरी तरह से संरक्षित और स्वच्छ रखें। सर, अंत में एक अनुरोध है कि आप हमारे दर्शकों को नमामि गंगे मिशन की कामयाबी के लिए मार्गदर्शन दें और किस तरीके से नमामि गंगे योजना का हर आम नागरिक हिस्सा बन सकता है और वो दिन कब आएगा जब हम ये कह सकते हैं कि नमामि गंगे मिशन कामयाब हुआ। तो आप हमारे दर्शकों से रूबरू अगर हों। मैं जितने भी गंगा जी के किनारे रहने वाले लोग हैं या जो दूसरे भी जन से ही अनुरोध करना चाहूँगा कि गंगा जी को संरक्षित रखना, स्वच्छ रखना हम सबका दायित्व है। कोई भी नदी और मुख्य तौर पे गंगा नदी अपने आप को गंदा थोड़ी करती है, वो तो गंगा नदी हमेशा अविरल निर्मल है। किंतु जिस तरह से हम घाटों पे जाते हैं, कूड़ा करकट फेंकते हैं, नालियों में कूड़ा करकट फेंकते हैं या अपने घर को सीवर लाइन से कनेक्ट नहीं करते हैं, तो हम सब जिम्मेदार हैं। जैसे हम अपने घर को साफ रखने के लिए जिम्मेदार हैं, उसी तरह से हम अपने गांव को, अपने शहर को और अपनी नदी को, और मुख्य तौर पे गंगा जी जो कि देवी हैं, हमारी माँ समान है, उसको स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हम सबको लेनी चाहिए। जिस तरह से हमारी आस्था बहुत प्रगाढ़ है गंगा जी में, उसी तरह से हमारा कर्तव्य भी गंगा जी के लिए उतना ही सबल और उतना ही सुदृढ़ होना चाहिए, ताकि हम सब मिलकर गंगा जी को निर्मल और अविरल भविष्य में रख सकें। तो ये थे, अब आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना वक्त दिया। तो डीजी साहब ने जिस तरीके से अपनी बेबाक अंदाज में सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से नमामि गंगे मिशन कामयाब हो सकता है और जन सहभागिता कितनी महत्वपूर्ण है, वो अपने आप में मायने रखती है। अब हमें ये देखना है कि प्रधानमंत्री जी का ये मिशन जिस तरीके से कामयाब हो रहा है, उसके लिए ना केवल डीजी साहब की पूरी टीम बधाई की पात्र है, बल्कि वो तमाम जनता भी बधाई की पात्र है जिन्होंने नमामि गंगे मिशन को कामयाब करने में अपनी सहभागिता दिखाई है। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।